फारूक एच नाइक साहब कह रहे हैं जस्टिस याया अफरीदी साहब नॉमिनेट करेंगे जुडिशल कमीशन के जजेस को, जबकि जो कानून बना है उसको पढ़े तो उसमें लिखा है मोस्ट सीनियर जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और 3 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अदर देन चीफ जस्टिस। तो सीनियर मोस्ट हैं फारूक एच नाइक साहब, और हमें और भी नून लीग के लोग कह रहे हैं कि ये स्वाबदीद है याया अफरीदी साहब की। क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो नहीं समझता कि कानून में इस किस्म की कोई भी गुंजाइश है। जो आइन का जो आर्टिकल है जहाँ सीनियर मोस्ट लिखा हुआ है, तो सीनियर मोस्ट मीन्स जो नंबर 2 पे मंसूर अली शाह साहब, नंबर 3 पे मुनीब अख्तर साहब। तो मैं नहीं समझता उसमें किसी किस्म का कोई अभाम है। जहाँ चीफ जस्टिस को सवाबदी दी जाती है तो वहाँ तो सीधा सीधा लिखा जाता है कि द चीफ जस्टिस मे नॉमिनेट अ मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जो कमेटी में जब जब वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आई थी, हाँ। तो उसमें लिखा था, एक लिखा था सीनियर मोस्ट और दूसरा लिखा था अ थर्ड जज टू बी नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस। तो यहाँ तो इस किस्म की कोई चीज नहीं है, यहाँ तो लिखा है वाज़ेह तौर पे सीनियर मोस्ट। तो दैट मीन्स द नंबर 2 एंड द नंबर 3 एंड नंबर 4। बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, ये फरमाए दीजिएगा कि अब आपने देखा है कि बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल डेवलप हो गई है। अभी इलेक्शन के रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं हमारे। आसमा जहांगीर एक मुजामत और रेजिस्टेंस का इस्तारा थी हमेशा, और उनके नाम का ग्रुप आसमा जहांगीर ग्रुप इलेक्शन जीत गया है, जबकि जो इस वक्त मुजामत और रेजिस्टेंस दिखा रहा है वो ग्रुप तो हामिद खान का है जो हार गया है। कैसे देख रहे हैं इस शिफ्ट को? जी, मैं तो नहीं समझता कि आज की सूरत हाल में जो कुछ ये 26वीं आईनी तरमीम में जो ये चेंजेस लाए गए हैं जिससे अदलिया की आज़ादी सल्ब की गई है, मैं नहीं समझता किसी सूरत में भी आसमा जहांगीर साहिबा, जो हम सबके लिए एक आइकॉन थी, कि वो इन तरामीम की को सपोर्ट करती, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो इस वक्त उनको अपोज कर रही होती। और अब आपको लग रहा है कि वकला तहरीक मुतासिर होगी जो आसमा जहांगीर ग्रुप जीत गया है और हामिद खान का ग्रुप हार गया है, जो मुमकिन वकला तहरीक आप लोग चाह रहे थे निकालना? देखिए, मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली जो लीडरशिप होती है उसका एक रोल तो होता है किसी भी मूवमेंट में, मगर जो मूवमेंट किसी प्रिंसिपल पे मबनी हो, मैं नहीं समझता कि ये टेम्पररी इलेक्टोरल रिजल्ट से उस पे कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट आता है। मैं समझता हूँ क्योंकि वो एक असूल पे मबनी है तो वो मूवमेंट चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद थे।